हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके साथ ही में हम फिन निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट के अंदर जो मेरा आपका टाइटल आप देख सकते हो कि आज जो मैंने टाइटल दिया कि करेक्शन कितने दिन तक आखिरकार चलने वाली है और उसके अंदर कितना टाइम और लग सकता है। तो हम उसकी पूरी चर्चा करेंगे। निफ्टी का चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और फिन निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। दोस्तों ये मेरा वनडे का चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हो और हमारा अभी यहाँ से हमारे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि हम एक बार फिफ्थ वेव में जाने के बाद में एक बार वापस हम करेक्शन के अंदर एंटर होंगे और कम से कम वो जो करेक्शन है कम से कम 7-8 दिन वाली स्टाइल वाली करेक्शन होगी। उसके बाद में ये फिफ्थ वेव इसने यहाँ पर कंप्लीट करी और उसके बाद में फिर इसने यहाँ पर इसको करेक्शन करते करते आज की तारीख में 1, 2, 3, 4 दिन पूरे हो चुके हैं और हमने यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में वेव काउंट करी थी जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फर्स्ट वेव हमें यहाँ पर मिली थी, सेकंड वेव यहाँ पर थी हमारी, उसके बाद में हमारी थर्ड वेव थी, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। और उस फिफ्थ वेव में मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये धीरे धीरे जाएगा और उसमें मैंने आपको यहाँ पर डाइवर्जन भी दिखाया था इस वाले एरिया में। ये जो पूरी ऊपर राइज हो रहा है और लेकिन यहाँ पर इसने नीचे की तरफ डाइवर्जन बनाए थे ये वाले। तो मैंने आपको बोला था कि ऊपर तो जा रहा है लेकिन इसका मोमेंटम क्या है वो अब स्लो हो चुका है बाइंग वाले का। तो यानी कि फिफ्थ वेव में हमेशा यही होता है कि प्राइस तो ऊपर जाता है लेकिन उसके अंदर जो बाइंग मोमेंटम होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है और उसके बाद एकदम से सडनली करेक्शन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। और पूरा आप देख सकते हो चार्ट के अंदर, यहाँ पर मैंने आपको पूरा टारगेट भी बताया था कि 18,000, 450 और 18,500 के आसपास जाने के बाद में हम वापस से 18,000 की रेंज में आ सकते हैं। 400-500 पॉइंट की करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर 18,450 जाने के बाद में डॉट इसने 18,050 का लो बनाया है। तो यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 400 पॉइंट की इसने करेक्शन नीचे की तरफ दी है और कम से कम 4 दिन तक करेक्शन दी है। तो अब हम देख लेते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या प्रोबेबिलिटी है और आने वाले वीक में क्या हो सकता है। 0 ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है तो इसका मतलब यह है कि ये करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और कभी भी जो भी करेक्शन का पहला फेज जो होता है वो करेक्शन जो चलती है ABC के अंदर चलती है और पहली जो करेक्शन आती है वो फोर्थ वेव के लो पॉइंट तक आती है। तो यानी कि ये हमारा जो फोर्थ वेव का लो पॉइंट है यहाँ पर 18,050 के पास में, तो बिल्कुल डॉट इसने 18,050 के पास में यहाँ पर इसने अपनी ए वेव कंप्लीट करी है। अब मैं इसको आप 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ कि ये जो ए वेव कंप्लीट करी है 3 वेव के स्ट्रक्चर में आई है यहाँ पर, या पूरा देख सकते हो ये ए वेव का स्ट्रक्चर है, ये वाला बी वेव का स्ट्रक्चर और ये सी वेव का स्ट्रक्चर है। यानी कि 3 वेव में यहाँ पर इसने अपनी एक करेक्शन जो होती है ए वेव की बड़े टाइम फ्रेम की वो अपनी कंप्लीट करी है। अब ये बी वेव के अंदर एंटर हो चुका है। अभी तक का चार्ट देखते हुए ऐसा लग रहा है क्योंकि इसने इस वाले फॉल का 38% के ऊपर निकाल दिया, इसीलिए ये आप देख सकते हो। तो 38% का जो एरिया आ रहा है वो 18,150 से आ रहा है, इसने इस वाले एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तो यानी कि ये बी वेव के अंदर एंटर हो चुका है। और दूसरा सिम्टम जिसके बारे में देखने को ये भी पता चलता है कि ये वाला जो ए वेव हमें यहाँ पर मिली थी, ए वेव के अंदर ही बी वेव जो मिली थी, ये ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक कर दी है। तो यानी कि हम एक बार बी वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो अब ये बी वेव कितनी ऊपर जाएगी कितनी ऊपर नहीं जाएगी वो धीरे धीरे जैसे चार्ट डेवलपमेंट होगा उस हिसाब से हमें पता चलेगा, लेकिन मिनिमम तो 61% के आसपास तो जाएगी ही जाएगी। तो यानी कि अगर मैं इसका देखता हूँ बाउंस बैक जो आएगा 61%, तो वो आ रहा है आज की तारीख में 18,300 के आसपास। तो हम एक बार 18,300 का टारगेट लेके चल सकते हैं आने वाले वीक के अंदर। तो हम एक बार तो इस वाले एरिया में आएंगे ही आएंगे 18,300 के आसपास। तो यानी कि ये जो बी वेव का कैरेक्टर होगा, एक तो स्पीड भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है, दोनों की दोनों पूरी प्रोबेबिलिटी है। यानी कि हम एक बार 18,300 तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन फिर बी वेव वो स्ट्रॉन्ग बनाता है या फिर यहाँ जाने के बाद में वापस आता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो यानी कि हम बी वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं और बी वेव के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस स्टाइल में ऊपर जा रहा है। यहाँ पर इसने बी वेव के अंदर यहाँ पर एक फर्स्ट वेव यहाँ पर बनाई है, इसको आप ए वेव भी बोल सकते हो। यहाँ पर इसने बी वेव बनाई है, हम अभी सी वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो यानी कि 1, 2, ये 3। तो यानी कि मंडे को हो सकता है कि हम एक बार हाफ सेशन में थोड़ा बहुत आधा 1 घंटे के लिए थोड़ा नीचे आ सकते हैं 18,150, 160, 70 के एरिया में, और फिर हम एक बार यहाँ से वापस ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से जब अब ऊपर जाएंगे तो हमारा जो पहला टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 18,250 और सेकंड टारगेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18,300 का। तो यानी कि अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक के अंदर आपको क्या करना है कि इस स्टॉप लॉस के साथ में आपको खरीदारी करनी, ये वाला स्टॉप लॉस यानी कि 18,100 के स्टॉप लॉस को लगाते हुए आपको बाइंग करनी है। हालांकि मुझे लगता है कि इस एरिया में भी शायद ही आएगा, क्योंकि अगर ये वाला एरिया अगर ब्रेक होता है तो फिर नीचे की तरफ करेक्शन और एक्सटेंड करेगा, लेकिन चार्ट को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है।
तो यानी कि 18,150 के यहाँ पर आने के बाद में आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो इस वाले स्टॉप लॉस के साथ में। और आपका जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा कम से कम पहला टारगेट 18,250 का और दूसरा जो टारगेट हो जाएगा 18,300 का। तो यानी कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर ये प्रोबेबिलिटी, अगर 18,300 को भी ब्रेक कर देता है और नीचे की तरफ 18,200 को सपोर्ट ले लेता है, तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि बी वेव एक्सटेंड होती जाएगी, यानी कि फिर वो बी वेव 18,450 के आसपास भी जा सकती है। हम एक बार पलट के ज़रूर वापस आएंगे, क्योंकि हम ABC की स्टाइल वाली करेक्शन कर रहे हैं इस पूरे बड़े वेव की। ये वाली जो बनाई ना अपन ने 1 2 3 4 5 यानी कि 5 वेव की जो इम्पल्स हमने कंप्लीट करी है उसकी हम ABC बना रहे थे, यानी कि हो सकता है कि 10-12 दिन की ये करेक्शन चल सकती है। तो यानी कि ये A वेव यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, हम एक बार B वेव बनाने ऊपर जाएंगे, फिर हम वापस से C वेव बनाने यहाँ पर नीचे आएंगे। मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ, वो B वेव कितनी कैसे क्या बनती है उस हिसाब से मैं डिपेंड करेगा ये। तो यानी कि C वेव बनाने हम वापस से यहाँ पर आएंगे। अगर हम यहाँ पर जाएंगे तभी हम देखेंगे कि यहाँ से मुड़ रहा है क्या कर रहा है। तो आने वाले 2-3 दिन के लिए आपके पास ये वाली प्रोबेबिलिटी है कि आप एक बार खरीदारी करते हुए चल सकते हो 18,150 के आसपास से, और 18,100 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और पहला जो टारगेट है 18,300 के आसपास इसको लेकर चल सकते हो। तो ये पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की एनालिसिस को। बैंक निफ्टी की एनालिसिस दोस्तों ये है कि इसने एक बार भी एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि 1 डे की 20 EM है, उसने अभी तक इसको टच नहीं करा, और ये धीरे धीरे अपने पैटर्न को एक्सटेंड करते हुए चल रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि जब तक ये साइडवेज वाले जोन में काम कर रहा है 43,500 और ऊपर की तरफ 44,000, तब तक आप ऊपर आए तो आप बेच कर चल सकते हो और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और यहाँ पर कोई अच्छी कैंडल मिलती है तो 43,500 पर फिर खरीदारी कर सकते हो और 44,000 के आसपास बेच सकते हो, क्योंकि एक साइडवेज सी रेंज बनी हुई है। अगर ये 43,500 को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो फिर हमें ये जो करेक्शन है 42,867 के आसपास देखने को मिल सकती है। बस बैंक निफ्टी में यही कहने के लिए है अभी, क्योंकि इसके अंदर कोई पैटर्न अच्छे से क्लियर नहीं है इसीलिए। तो यानी कि बैंक निफ्टी में एक रेंज बनी हुई है, अगर 43,500 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो ये 42,850 के आसपास जा सकता है। बाकी ये 500-600 पॉइंट की रेंज बनी हुई है, इसके अंदर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाकर आप काम कर सकते हो। अब हम दोस्तों देख लेते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी के अंदर दोस्तों इसने अपना जो 5 वेव का पैटर्न कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर इसने अपनी A वेव कंप्लीट करी थी इस वाले एरिया के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला एरिया, क्योंकि इसने अभी तक 0 ट्रेंड लाइन जो होती है ना ये वाली, ये अभी तक इसने टच नहीं करी। तो इसकी यानी कि करेक्शन जो है वो थोड़ी सी और अभी बाकी है नीचे की तरफ। तो यानी करेक्शन सब में बाकी है, अभी किसी की ख़त्म नहीं हुई, अभी स्टार्ट हुई है। पहले फेज की करेक्शन अभी ख़त्म हुई है खाली। तो यानी कि ये 1 2 3 4 5 उसके बाद में इसने जो A वेव बनी यहाँ पर 1 2 3 में बनी, और ये B वेव ABC में यहाँ पर कंप्लीट करी, और हम अभी C वेव के अंदर काम कर रहे हैं। तो यानी कि C वेव के अंदर मेरे को देख कर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इसकी A वेव कंप्लीट हुई है और यहाँ पर हम B वेव के अंदर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो चार्ट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ अगर 19,500 को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक इसके नीचे रहने की पूरी की प्रोबेबिलिटी है, और नीचे की तरफ इसकी जो करेक्शन होगी ख़त्म वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही ख़त्म होगी जहाँ पर भी ये टच करेगा। यानी कि मिनिमम इसको एक बार तो इस वाले रेंज में आना है, यानी कि 19,000 के आसपास। यानी कि यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो 500 पॉइंट नीचे की तरफ इसको और मारना है। तो यानी कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते इसके करेक्शन अभी एंड नहीं होगी। अब फिन निफ्टी के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही 15 मिनट के अंदर बहुत शानदार स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मंडे को इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि अगर इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है, यानी कि 19,330 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर ये वाले लो को भी ब्रेक करेगा और कम से कम एक बार यहाँ तक आएगा 19,000 के आसपास। अगर ये 19,330 को लेवल को ब्रेक करता है तो, लेकिन अगर ये इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और ऊपर की तरफ ही काम करता है, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या करना। अगर ये ऊपर की तरफ ही काम करता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद में नीचे की तरफ इस वाले 15 मिनट के 200 को अगर सपोर्ट ले लेता है, तो फिर ये हो सकता है कि पूरी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि ये एक बार कम से कम इस एरिया के आसपास जा सकता है। उसके बाद में इसको आना तो है वापस, लेकिन ये बाउंस बैक थोड़ा सा ऊपर और कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि निफ्टी भी B वेव के अंदर एंटर हो चुका है। तो ये देख के लग रहा है कि ये भी इस वाले केस में जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसने फ्राइडे के दिन इसने नीचे ब्रेकडाउन करा लेकिन ये नीचे गया नहीं और ये वापस अंदर एंटर हो गया। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी अब ये पूरी बन चुकी है कि अब अगर 19,330 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है तो ये ऊपर की तरफ कम से कम 19,550-600 के आसपास जा सकता है। तो ये पूरी फिन निफ्टी की भी एनालिसिस हो गई। यानी कि अभी भी किसी की भी करेक्शन एंड नहीं हुई, अभी स्टार्ट हुई है। निफ्टी के अंदर सिंपल सी करेक्शन
है, कोई ज़्यादा बड़ी करेक्शन नहीं है, लेकिन ये कम से कम 10-12 दिन तक चल सकती है, क्योंकि ये अभी तक ये इसने ए वेव बनाया, उसके बाद ये वी वेव बनाएगा, फिर वापस से सी वेव बनाएगा, तो इसमें टाइम लगेगा अभी। तो यानी कि 10 से 12 दिन की करेक्शन चल सकती है। पहली करेक्शन इसलिए एंड हो चुकी है क्योंकि इसने वनडे में 20 EMA को यहाँ पर टेस्ट करा है और बहुत अच्छा सा एक हैमर टाइप भी बनाया। तो यानी कि पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि हम एक बार 18,300 के आसपास जा सकते हैं, और 18,150 के स्टॉप लॉस पर आप 150 के यहाँ पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी है, और आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा ये वाला लो पॉइंट हो जाएगा 18,100 का। तो ये दोस्तों पूरी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एनालिसिस मैंने आपको बता दी, और थोड़ा निफ्टी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि इसके अंदर पैटर्न बहुत अच्छा क्लियर बन रहा है और बहुत ही शानदार सा अच्छा सा पैटर्न दिख रहा है। तो इसको देखकर आप अपना लेवल और अपनी बाइंग स्ट्रेटजी आप बना सकते हो। ज़्यादा शॉर्ट करते हो अभी नहीं चलना है क्योंकि हम बी वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं इसीलिए। तो दोस्तों हम आज की एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और दोस्तों हमारी ये जो शुभ ट्रेडिंग एकेडमी की आपको मैं वेबसाइट बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल 95% रनिंग में चल रही है, कंस्ट्रक्शन के अंदर चल रही है। आप यहाँ पर जाकर एजुकेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। बेसिक टेक्निकल कोर्स, एडवांस टेक्निकल कोर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन। उसके बाद आप एडवाइजरी सर्विस भी ले सकते हो ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। हम एक सेबी रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आप हमारा नंबर जाकर सेबी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। यहाँ पर आप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके कोई सा भी आप ज्वाइन कोर्स कर सकते हो और सर्विस भी ले सकते हो। तो दोनों के दोनों चीज़ अवेलेबल है शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के अपने वेबसाइट पर जाकर आप सारी चीज़ें डिटेल ले सकते हो यहाँ पर। और कोर्स भी अवेलेबल है, सारी सर्विस, एडवाइजरी सर्विस वगैरह सारी चीज़ें। और हम एक सेबी रजिस्टर्ड है, तो यानी कि आप वेबसाइट पर जाकर पूरी डेटा आप अच्छे से चेक कर सकते हो। तो यानी आज की एनालिसिस को दोस्तों यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।